तो हम जाने की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान। तो उसके लिए भी उसको एक्साइटेड होना चाहिए कि मैं आज खुल गई मेरी आंख। अलीशा की शादी वाली वीडियोस में उसकी एज को लेकर बड़ा लोग बहुत बोलते हैं कि इंतजार करूंगी मैं, समझे। वी आर गोइंग टू राजस्थान। मतलब सच में घर से आने के बाद ना मुझे ये वाली मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो हमारी कुक आती थी ना, हमने उनको हटा दिया है। अभी मैं मम्मी मिलकर ही बनाते हैं। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो घर से आए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं और बस मैं अभी नहा ली हूँ। अभी हम लोग जो अनदर वेडिंग है, हमारे कॉमन फ्रेंड है महेंद्र भाई, हीरो और मेरे दोनों के कॉमन फ्रेंड है। तो हम जाने की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान। तो पहली बार हम लोग राजस्थान जाएंगे। वहाँ पे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो हीरो नहा रहे हैं, वो तभी बताएंगे। बस सीटी बज गई ना मेरी, मैं खाना बना रही हूँ। तो बहुत सारी पैकिंग मैंने आते ही कर ली थी। घर से आने के बाद तो मैं इतना सोई हूँ और उसके बाद मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आज पैकिंग ही करनी है, वापस से पैकिंग। ये वाला जो बैग है ना, ये तो अभी तक रखा भी नहीं है वापस, क्योंकि फिर से पैकिंग करनी थी। तो हम लोग जा रहे हैं राजस्थान एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का कल्चर और सब कुछ, और वहाँ की शादी कैसे होती है, क्या रिचुअल्स होते हैं, वो पहली बार देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए, अभी मैं नहा ली हूँ, खाना बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो एज यूजुअल दाल चावल तो हमारे यहाँ रोज ही बनते हैं। तो यहाँ पे दाल बन गई है, चावल बन रहे हैं और ये आलू बैंगन की सब्जी, क्योंकि इनको बैंगन बहुत पसंद है। अलीशा की शादी से आने के बाद देखो मेकअप कितना यूज हुआ है, सब ने करा है इससे मेकअप। तो मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि राजस्थान ले जा रहे हैं हम। ये एकदम नया फील आना चाहिए। गंदगी देखो, साफ पानी में कर दो। ये देखना, ये मेकअप है। किसी ने सही कहा है, क्या खुद के पैसे खर्च करके खुद मेकअप करके अच्छा लगता है। मतलब इसका क्या मतलब, तात्पर्य बताओ, तात्पर्य क्या था आपका? ये हम दोनों के ब्यूटी ब्लेंडर हैं, हीरो का एक। अरे अपना ही पैसा खर्च करके अपने आप को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप बोलते हैं। हाय हाय, ऐसा कुछ नहीं, ब्यूटी को इन्हांस करने को मेकअप बोलते हैं, समझे। चलो ये धुल गए, ये पीले। कलर अच्छा ही लगा ना मेरे को। अच्छा लग रहा है, पर आज तो अच्छा लग रहा है, आज तो अच्छा आ रहा है। ये जब मैं घर से आई थी तो वहां से मैं खरीद के लेके आई हूँ। ये थोड़ा सा राजस्थान लुक भी दे रहा है। मतलब ये है चूड़ा, सुहाग चूड़ा, और इसको जब हम ओपन करते हैं ऐसे तो टैन टैन, कितना प्यारा है ना। ये देखो, ये मैं उनकी दुल्हन के लिए लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा सा चूड़ा है ये, और मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया था। वैसे तो लिफाफा तो हर कोई देता है, लेकिन अपने पर्सनल टच ऐड करने के लिए ये लिया और ये बहुत प्यारा लग रहा है। खाना इस रेडी। आज भी आलू बैंगन बनाए, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप आलू बैंगन मत खाओ आप, लेकिन ये ना ग्रीन वाले बैंगन हैं और बहुत अच्छे से साफ़ करती है मेरी मदर इन लॉ इनको, तो कोई खतरा वाली बात नहीं है। एकदम अच्छे से। ये इनकी थाली है, क्योंकि मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी तो मैंने आलू बैंगन थोड़े ज़्यादा लिए हैं। चावल और मैंगो, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है। ये देखो इनको, स्मार्टी। कल मैंने इनका फेशियल किया था, कितने हसीन लग रहे हैं, खूबसूरत। और बस हम नहा के बैठ गए हैं, नहा धो के। बहुत सारी तैयारियां करनी है, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद। ओके जी, तो खाना वाना हो गया है हमारा। अभी राजस्थान ट्रिप के लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पैक करनी है जो मैं भूल ना जाऊं। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होगी, टैनिंग होने का डर है। और क्या सनस्क्रीन आपकी ऑयली स्किन के साथ ऐसा ही करती है, बट अब मुझे इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं लेकर जा रही हूँ डॉक्टर शेड की सेरेमाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री सनस्क्रीन। क्योंकि मेरी स्किन ना धूप में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, और ऑयली स्किन के लिए हमें ऐसी सनस्क्रीन चाहिए जो ना तो फेस को बहुत ज्यादा ऑयली ग्रीसी बनाए, ना ही पोर्स को क्लॉग करे और ब्रेकआउट्स भी ना हो। इसीलिए मैंने यूज करना शुरू किया है ये डॉक्टर शेड की न्यूली लॉन्च सेरेमाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री सनस्क्रीन, जो देता है ऑयल फ्री टैन प्रोटेक्शन, जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए ही बनाया गया है। इट हैज ऑयल फ्री फॉर्मूला विद क्रीम जेल टेक्सचर। मतलब ये ऑयली स्किन को और ज्यादा ऑयली या डल नहीं बनाता। एंड ये आता है SPF 50 PA++++ के साथ। एंड यस, इन विवो टेस्टेड बाय अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब, सो व्हेन दे से इट प्रोटेक्ट्स, इट्स प्रूवन। ये पैक्ड विद पावर ऑफ नेचर एंड साइंस है। इसमें है सेरेमाइड जो स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और विटामिन सी जो स्किन को ब्राइटन करता है। एंड मैं इसी रेंज का मॉइस्चराइजर भी यूज करती हूँ, जो है डॉक्टर शेड का सेरेमाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जो ऑयली स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है, और इसका टेक्सचर भी एक्सट्रीम लाइट वेट है। फॉर ऑयल फ्री टैन प्रोटेक्शन ट्राई डॉक्टर शेड ऑयल फ्री सनस्क्रीन। एंड डॉक्टर शेड की वेबसाइट पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड ARSHI2025 यूज करते हैं। और ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल पर भी मिल जाएगा। ट्राई इट। ये देखो, अपने शूज ऐसे धोए इन्होंने इतनी शिद्दत से। आप मेरा कोई काम क्यों नहीं करते? मैंने पहली बार खुद अपने शूज इतनी शिद्दत से खुद धोए हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना,
जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना उसको ऐसे नॉर्मल थोड़ा पानी से वॉश करके मशीन में डाल देता हूँ। लेकिन ये व्हाइट शूज है ना थोड़ा इसका आपने हाथ से धोए ये? और क्या हाथ से वेरी नाइस। व्हाइट है ना थोड़ा केयर करना पड़ता है ना। तो ये लेसेस डाल रहे हैं अभी। उसके बाद आपको वो बैग नहीं खाली करना जिसमें अपने कपड़े रखने हैं। मेरा तो देखो ये रखा। मैं तो जब से घर से आई तीसरा दिन है मुझे आज, है ना? तीसरा दिन है, कैसा दिन है? तीसरा दिन हो गया। मेरा बैग यहीं पर है और मैंने वो कपड़े वॉश भी करके सुखा के प्रेस करवा के रख भी दिए जो मैंने पहने थे वहाँ। उसमें मैंने दूसरे कपड़े प्रेस करवा के रख लिए हैं और ये वाला बैग भी अभी यही निकाल के रखा हुआ है। तो जल्दी से कर लो ये। अरे सबसे इम्पोर्टेंट लेस कैसे लगेगी? इनके सारे काम इम्पोर्टेंट ही होते हैं। और वो देख रहे हो आप, इतना सारा मेरा ये जो ताम झाम रखा है ये सब मैंने एज इट इज रखा हुआ है। अभी तक मैंने इसको समेटा नहीं है क्योंकि फिर से पैकिंग करना है और फिर से इतनी ज्यादा। कहाँ रख के क्या लगाऊं यार? रख, मेरे बिना थोड़ी होगा आपका काम। लाओ दो, मैं करती हूँ। तो गीले हैं ये। अरे लेस तो लगा दो यार, गीले हैं तो। लाओ ले दो, धुले हुए तो शूज हैं, अपने गोद में नहीं रख सकते क्या? लेस लगा दो, कुरकुरे में लेके आ रहा हूँ। चैलेंज किया है इन्होंने गाइस कि मैं नहीं लगा सकती। मैंने पता है धोने से पहले शूज को ना ध्यान से देखा था कि इसकी लगी हुई कैसे लेस है, कहीं मैं निकालने के बाद वापस से लगा ना पाऊँ। पता नहीं लेस बोलते हैं फीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैशेस थोड़ी बोलेंगे, लैशेस तो अलग हो गया ना। लैशेस तो मुझे लेने जाना है मार्केट आज। लेस या जाना है, क्या बोलते हैं भाई, पोपट ना हो जाए। हम कश्मीर के बाद इतने टाइम के बाद कहीं जा रहे हैं ऐसे, शादी के बाद। बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। यार आप लोग कहते होंगे हर बात के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, यार मैं हूँ। और हीरो के साथ कहीं जाना हो ना तो मुझे बहुत एक्साइटेड वैसे एक्साइटेड रहना ही चाहिए इंसान को ना, एक्साइटेड ही रहना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप कि तुमसे नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन तुम गलत लगा रही हो। दिखाना एक बार, ऑडियंस को दिखाओ। ऐसे ही तो लगाते हैं। ये ऊपर से जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर सब तरफ से ऊपर से निकलेगा, याद रखना। एक्साइटेड बोल रही होती ना तुम कि एक्साइटेड होती हो हर चीज़ को लेके, तो मैं कह रहा था कि एक्साइटेड ही होना चाहिए इंसान को हमेशा के लिए, हमेशा हर चीज़ के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। अगर रात में सोया है ना और सुबह उठ गया है, उसकी आँख खुल गई है, तो उसके लिए भी उसको एक्साइटेड होना चाहिए कि मैं आज खुल गई मेरी आँख। तुमने बोला ना कि उठ गया जिंदा, और क्या ये हकीकत है कि मतलब हर एक चीज़ के लिए कि अभी 12 बज गया है और 1 बजे तक भूकंप नहीं आया, हम लोग जिंदा है। ऐसे तो लगाते हैं लेस। दिखाओ लेस। यस, से निकालना, ये लास्ट है ना? लास्ट वाला नीचे से निकालना, ऊपर वाला सीधा करो ना। ये तो हो जाएगा। कह रहे थे मुझसे नहीं होगा। चलो लाओ दूसरा। अलीशा की शादी वाली वीडियोस में उसकी एज को लेकर बड़ा लोग बहुत बोलते हैं कि अलीशा 22 की नहीं है। बताओ, अलीशा 22 की नहीं है। इस बात का लोगों ने उसे इतना ट्रॉमा दिया हुआ है। 22 की नहीं है गाइस, लिटरली वो 22 साल की अभी हुई है अप्रैल में। तो इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? उसने तो बता दिया, मैं तो उससे मना ही कर रही थी कि एज वेज जैसा कुछ मत बताना, लेकिन बहुत छोटी है अलीशा, 22 साल की ही है। और वो लगती नहीं है क्योंकि खाने पीने की शौकीन है, खाते पीते घर की लड़की है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात है। अभी हुई है अप्रैल में, 20 अप्रैल को 22 साल की हुई है वो। 20 को 22 की हो गई है ना भाई? वैसे मैंने मना ही किया था उनसे, एज मत बताना कभी। अब बताकर परेशान होती हैं कि बता दिया, लोग यकीन नहीं कर रहे, इस बात का यकीन कैसे दिलाएं। खैर, इनके जूते के लेसेस का काम हो गया है। अरे वाह, आज भी आपने भी ब्लैक और मैंने भी ब्लैक। आपसे मोटी लग रही हूँ मैं, देखना। तुम 2 हो ना? मैं 2 हूँ। तुम 2 हो, अब मैं 1 हूँ। मैं 1 ही बजा, तुम डबल हो। मैं 2 नहीं हूँ, मैं 1.5 हूँ। 1.5 हो? 2 हो। 1.5 हूँ ना, ये तो इतना सा है अभी। 2 जिस्म 1 जान, नहीं 2 जान 1 जिस्म, उल्टा हो गया दोस्तों। जिस्म तो 2 हैं, तो वही तो बोल रहा हूँ। कहावत क्या है? जान भी 2 ही है। कहावत क्या होती है कि 2 जिस्म 1 जान होती है ना, लेकिन जान 2 है, लेकिन जिस्म तो 1 ही है ना। जिस्म भी 2 है यार, कैसी बातें कर रहे हैं? चलो, दिख तो एक ही जिस्म रहा है। हाँ मेरे ही रहा है, तभी तो मैं मोटा लग रहा हूँ, बहुत तेज। गाइज होप यू अंडरस्टैंड। यार ये मेरी मेहंदी देखो, इतनी अजीब सी छुटी है ये, वो भी रगड़ रगड़ के हटाने के बाद है ये हाथ। मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसा भी सोच रही थी कि इसके ऊपर दोबारा लगवा लूँ, पर हीरो मना कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सिर्फ टिप्स लगा लूँ, पोरे लगा लूँ, पोरवे। तो मैं कोन भी लेके आऊंगी बाहर से, मेहंदी का कोन। 4 बज गए हैं, ये जा रहे हैं अपने काम से बाहर और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। चीज़ें मुझे पैक करवानी है, जैसे ये प्रोडक्ट्स वाला डब्बा है ये, और ये चूड़ा जो था ये पैक करवाऊंगी, जो मैंने आपको दिखाया। और मेरी जो
साड़ी है। चलो इस साड़ी का मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसका मुझे इयररिंग्स लेने हैं, ब्लाउज है ये, और जो साड़ी है ना, हमारे प्रेस वाले भैया ने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, साड़ी देना भूल गई। अब एक के लिए वो आ नहीं रहे, तो वहीं पे देखूंगी कुछ हो जाए इसका। और कुछ सामान मैंने लिखा है। मेरी चप्पल मुझे नहीं आ रही, हाँ मेरी कोई भी सैंडल मुझे आ नहीं रही। मैं घर तो लेके गई थी, एक तो मैंने जैसे तैसे चढ़ा ली थी, बाकी 2 मुझे आ भी नहीं रही है। देखूंगी वहाँ पे कोई हील, थोड़ी सी तुसी हील, ज्यादा नहीं। आपने मुझे पता है क्या था कि हील्स मत पहनना, हील्स नहीं पहनूंगी, बट थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना, साड़ी में तो अच्छे भी नहीं लगेगा। वो लेके आऊंगी। जा रही हूँ मैं, ये भी जा रहे हैं। इन्होंने की है कैब और मैंने किया है ऑटो, क्योंकि मुझे पास जाना है, इनको जाना है दूर। बच्चों की तरह तैयार करना पड़ता है इनको। मेरा लिप बाम उसको लो। आ रहे हैं ये 4:30 बज गए अभी तक। मैं अभी इनके चक्कर में रुकी हुई हूँ कि साथ में ही निकल जाऊंगी। ये है साड़ी, इसको प्रेस भी कराना है, ये पैक कराना है और ये पैक कराना है। मैं कह रही हूँ शर्ट का एक बटन लगा लो। तो बटन लगा के कैसे खड़े होकर दिखा रहे हो, एक बार दिखाना। शर्ट का बटन लगा के भी इंसान स्मार्ट लग सकता है, जरूरी थोड़ी ऐसे खड़े होना। और शर्ट का बटन खोल के, ओह बताओ, अभी चुपचाप बंद करके जाओ इसे। 2 खोल लिए, वाह भाई वाह। लफंडर लुक। बंद कर दो। दिस इज कॉल्ड छपरी लुक। इनका चेहरा कितना चमक रहा है। मैंने कल इनका फेशियल किया है, ब्लीच की है, और रेडी टैन तो नहीं लगाया इन्होंने, बस ब्लीच करके इनका चेहरा चमक जाता है माशाल्लाह। नहीं, क्या कर रहे हो, ये चुपचाप ढंग से चले जाओ। हैंकी दे दिया मैंने आपको, शूज़ पहन लिए। इनको भेजने में ना इतनी दूर मेरा थोड़ा सा सा होता है, पर उनका भी दिल है यार। वो अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, उनके फ्रेंड के यहाँ, जो अलीशा की शादी में, अच्छा मिलवाए, आप व्लॉग में तो दिखाया ही नहीं कुछ। खैर अलीशा की शादी में भी आए थे इनके फ्रेंड, उनके यहाँ ही जा रहे हैं। उनके यहाँ एक बच्ची का बर्थडे है, उनके पास जा रहे हैं ना। उनके फ्रेंड, वो ले लिया लिफाफा। के मामा की बेटी का बर्थडे है। इनके फ्रेंड के मामा की बेटी का बर्थडे है, तो ये जा रहे हैं वहाँ पे। और मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, बुलाया था लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं थक जाऊंगी, क्योंकि हम लोग निकलने भी वाले हैं ना, फिर कल हमें वहाँ भी निकलना है, तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सही किया, क्योंकि आज मैं ये वहाँ चले जाएंगे, मैं अपने काम निपटा लूँगी। तो हाय हाय, मेरा तो आ रहा है। फिर नीचे उतरे, नीचे उतर जाएंगे, तुम निकल जाना। तो मैं निकल जाऊँ? तो चलो, नीचे उतर रहा हूँ ना मैं भी। चलो सीधे घर आना वापस। बीवियों की तरह टाइम पे घर आ जाना। इंतजार करूंगी मैं, समझे? हाँ। निकल गई हूँ मैं, ये भी निकल गए। तो सब्र नहीं हो रहा, अपने कैब का वेट कर लें। अरे सफाई हो रही है इतने दिन बाद, सफाई हो रही है भैया, बहुत दिन से वेट कर रही थी मैं। अच्छा समर वाले हैं, नया वो अच्छा प्लांट भी सफाई हो रही है, वैसे भी सफाई हो रही है ना भैया। मैं योगा करती थी ना यहाँ पे, तो 2-3 दिन से आ नहीं रही हूँ, गंदा था ना तब। चलिए थैंक यू भैया। चाहिए सफाई हो गई। उधर मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बहुत गंदा हो रहा था। ध्यान से जाना, जल्दी आना, मजाक नहीं कर रही मैं, ठीक है? मास्क लेना भूल गई मैं अभी भी। अगर लेट होगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। नहीं, लेट होना ही नहीं चाहिए। मान लो इन केस अगर लेट हो गया, नहीं तो फिर भी घर आओ, तो मैं रात में वहीं रुक जाऊंगा। मैं अकेली सो सकती हूँ आपके बिना? ये चेयर पे बैठे होते तब तो मैं लेट सो नहीं पाती। हमारा ऑटो उधर ही आ जाता है, लेकिन इधर रोड बन रहा है ना हमारा, तो बेचारा वहीं खड़ा है। देखो मोड़ पर आएगी। हाँ, काम निपटाते हैं। शॉपिंग टू राजस्थान ट्रिप, वी आर गोइंग टू राजस्थान। चलो बाय। चलिए पहुंच गई हूँ मैं, और सबसे पहले ना मैं ये गिफ्ट शॉप पे जाती हूँ, ये रखवा देती हूँ वहाँ पे। बोलूँगी भैया 2 मिनट के लिए रखो, वापस आती हूँ, फिर पैक करवाती हूँ, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। और एक ये है, इसको भी पैक करना है। दे दिया। अब मुझे एक हील्स देखनी है और एक बैग देखना है, यहाँ देखती हूँ। बस स्लिंग ब्लिंग नहीं चाहिए मुझे। अच्छा सारे ऐसे ही हैं? अच्छा देखती हूँ, देख रही हूँ यहाँ पे, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पेंटलून्स आई थी, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन है यार, मैं घर से ही ले आती ना। मुझे जूती मिली ना, जूते मिले ना, सैंडल मिली। अब मैं इयररिंग्स देख रही हूँ और नेल पेंट लेनी है एक।
पता नहीं आज कोई भी काम क्यों नहीं हो रहा, सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। ये नहीं आया ना तो कोई काम नहीं बन रहा मेरा। मतलब सच में घर से आने के बाद ना मुझे ये वाली मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं आती। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती यहाँ से चीज़ें खरीदने में। एक तो चीज़ें की क्वालिटी भी इतनी कम होती है और पैसे ऐसे बताते हैं जैसे पेड़ पे उग रहे हैं। यहाँ पे तो मिला है कुछ मुझे। यार मेरे पैर का साइज इतना बड़ा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। इससे तो जूती अच्छी लग रही है और ये इस टाइप की हील्स देख रही हूँ मैं ताकि कंफर्टेबल रहे। ये मिली है एक जो कंफर्टेबल हील में होगी। ये साड़ी में हुक लगवाना था, लगवा लिया है मैंने, के लिए वेट कर रही हूँ। साड़ी में हुक लगाने का 150 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ पे लूटते हैं, सच में लूटते हैं। सिर्फ हुक को एक छोटा सा हुक लगाया है। ड्रेप साड़ी है ना, इरम ने बनाई थी, उसको लगाने का 150 रुपये। भूख लग गई है मुझे तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था। मैं डोमिनोज आ गई हूँ। छोटा सा पिज़्ज़ा लूँगी, हीरो के बिना खाना पहली बार। तो ये अकेले खाना है मुझे, ये ले लिया मैंने एक छोटा सा। दिख भी कैसा रहा है, नहीं तो हीरो चीज़ बस्ट करवाते हैं। अपर लिप्स आईब्रो बनवानी थी, बनवा ली है मैंने। लिपस्टिक ट्राई की थी, बहुत डार्क है तो मेरे ऊपर इतनी डार्क लिपस्टिक मुझे अच्छी नहीं लगती। वापस से लेंस कर रही हूँ, एक और लेंस लेना है वॉलनट ब्राउन, क्योंकि वो तो हमने यूज़ कर लिया था शादी में। बस इसके बाद घर जाऊँगी। दोनों पैक करा लिया। चलिए हो गया मेरा सारा सामान। अब मैंने कैब कर दिया, घर जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठ गई थी यहाँ पे, बहुत थक गई हूँ। निकलती हूँ। एक मेहंदी का कीप इनसे ले लिया मैंने, लिस्ट बना के आई थी, सारा सामान ले लिया। अरे बाप रे, आराम से भैया थोड़ा सा गड्ढे में। 11 बज गए, इनका इंतज़ार करते करते अभी तक नहीं आए। और मुझे दोपहर में इतनी तेज़ नींद आ रही थी और अभी तक मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब लेटने का ही मन नहीं हो रहा। डर लगता है मुझे अकेले। देखो 11 बज रहे हैं, अभी तक भी नहीं आए। रास्ते में ये लोकेशन देख रही हूँ मैं बराबर। लेटूंगी भी तब, बैठी हूँ इतनी देर से। आ गए। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो गया है। कल ये बहुत लेट आए थे, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर बहुत दूर का सफ़र है तो टाइम लग ही जाता है, तो छोड़ दिया मैंने। खैर मॉर्निंग हो गई है, लेट उठे थे क्योंकि लेट सोए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बना लिया है। खाना जो हमारी कुक आती थी ना, हमने उनको हटा दिया है। अभी मैं मम्मी मिलकर ही बनाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हमें खाना पड़ता था। वो उनका टाइमिंग के हिसाब से हमें अपनी टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती थी, इसीलिए हमने उनको हटा दिया। अब हम खुद बना लेते हैं। और अभी सारी पैकिंग करनी है। इनके कपड़े जो ये लेके जाएंगे ना, वो धुले भी नहीं है, वो धुलने भी डाले हैं मैंने। साथ साथ नाश्ता भी बनाया, साथ साथ खाना भी बना लिया। खाना चढ़ा के नाश्ता कर लिया। अभी खाना बन गया है पूरा। पैकिंग वैकिंग करनी है और मुझे साड़ी प्रेस करने के लिए देनी थी, वो प्रेस हो ही नहीं पाई कल जहाँ पे मैं गई थी। लेकिन अब हीरो लेके जाएंगे नीचे बेसमेंट में, हमारी सोसाइटी में ही प्रेस होती है, वहीं से करवा लेंगे। चलिए करते हैं। और बहुत थक गई हूँ मैं सुबह से, सारे काम करने के बाद मैं आपसे मिली। तो सारे बैग्स वगैरह निकाल दिए हैं पैकिंग करने के लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स मैं घर लेके गई थी कि मैं वहाँ पे भी खा लूँगी, लेकिन नहीं खा पाई मैं। सिर्फ एक दिन मैंने भिगोए थे, जिस दिन दिखाया था उसी दिन खा पाई थी, उसके दिन खा ही नहीं पाई। और एक्सटेंशन देखो मेरी इसमें रखी थी मैंने, क्योंकि जैसा भी जहाँ जब टाइम मिल रहा था बस ऐसे हुआ था। ये एक्सटेंशन है, मैं दोबारा से वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी लगाती हूँ ना इसको वॉश करके लगाती हूँ, अलग ही ग्रेस आती है। अभी मैं इस तरह तो नहीं लगाऊंगी इसको, हालत देखो क्या हो गई है। तो मैं वॉश कर लेती हूँ इसको। इनके कपड़े धुल रहे हैं अभी, वो भी सुखाने हैं और ये मेरे को वापस से धोने हैं, क्योंकि मैं इन्हीं कपड़ों में कम्फर्टेबल हूँ एज़ यूजुअल। और ये गिफ्ट वगैरह ले आए थे कल पैक करा के। सामान देखो कैसे पड़ा है, जब से घर से आई हूँ ना, अभी सारा सामान रखा नहीं था अंदर। अब पैकिंग दोबारा करनी है इस वजह से, तो कर लेती हूँ सब कुछ पहले। जैसे कि हम राजस्थान जा रहे हैं, तो ये मोजड़ी लेके आई, वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से मुझे एक लेके चलनी थी ऐसी, मेरे सारे आउटफिट पे चल जाए। और इस समय मुझे कंफर्टेबल कुछ चाहिए था, तो ये बहुत कंफर्टेबल है और मैंने अपने साइज से बड़ी ली है। ये मैंने आपको कल दिखाया। और ये चप्पल है, ये बहुत कंफर्टेबल है, मैंने ले ली, बहुत अच्छी है ये वाली चप्पल भी। तो ये सब पैक करना है। ये गिफ्ट रैप हो गए हैं दोनों। ये हमारी दुल्हन के लिए है, मतलब महेंद्र भाई की होने वाली बीवी के लिए, और ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए है। और पैकिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी एक साइड पे मैं अपने पैक कर रही हूँ कपड़े, एक साइड पे मैं हीरो के कर रही हूँ। बाकी जो छोटा वाला बैग है उसमें हम अपनी एक्सेसरीज और सारी चीज़ें रख लेंगे। तो देखते हैं कैसे पैकिंग करते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी रख लिया? ड्राई फ्रूट्स भी रख रहे हैं, मैंने दिखाया ना। अभी घर लेके गई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं खा ही नहीं पाई, टाइम नहीं मिला वहाँ पे भी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो खाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए ड्राई फ्रूट्स खाए हुए। आज खाए हमने सुबह। ये भी रख लेंगे। और एक वैसे पिट्टू बैग भी लेना पड़ेगा, बहुत सारा सामान है। तो पिट्टू बैग में तो लैपटॉप आएगा ना? लैपटॉप आएगा? फिर हमारे रेगुलर पहनने के कपड़े हम किस में रखेंगे? बैग में। कौन से बैग में? ये ऐसे ही लेके जाएंगे इसको ऐसे ही लेके जाएंगे लॉक करके। पहली बार ये मेकअप वैनिटी ली है, अलीशा गई थी मेरे साथ, आते वक्त ली थी मैंने घर से। तो इसमें एक तरफ मैं मेकअप रख लूँगी, अब एक तरफ में हम दोनों का स्किन केयर और थोड़ा शैम्पू वगैरह
ऐसे ले लेंगे, उसमें लॉक भी है, बहुत अच्छी है। और ये जो खाना बनाया था उसके साथ साथ ये भी लेकर आए थे गुलाब जामुन और पनीर की सब्जी, जो फ्रेंड के यहाँ गए थे ना उनके बर्थडे में, तो वहीं से। बस अभी दवाइयाँ रख रहे हैं, ये मेरी सारी दवाइयाँ दे रहे हैं जो कि मुझे खानी है, क्योंकि दवाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको भी खानी है, ये वाली एक गोली 1 हफ्ते में जो खाते हैं विटामिन डी की, ये भी रख रही हूँ। और क्या है, सस्टेन दे दो एक। सस्टेन, हाँ बाकी तो रख ली, जितने दिन रहेंगे उतने दिन की दवाई रख रही हूँ, ताकि ये वाला जो बैग है ना मैं अपने कंधे पर ही लेके रखूँगी, तो दवाइयाँ मिस नहीं होंगी। डी वाली तो नहीं खानी है ना, डी वाली तो नहीं खानी है ना, डी वाली। हाँ ये नहीं, ये वाली दे दो बस। तो इस बैग में इधर मैंने अपना मेकअप रख लिया है पूरा, और इधर सारा स्किन केयर रख लिया है हमारा दोनों का। और इसमें एक टॉवल भी रख रही हूँ मैं, फेस टॉवल, और इसको बंद कर देंगे। यार ये बहुत मतलब स्पेशियस है, बहुत सारा सामान आ गया इसके अंदर। ये एक्सटेंशन में रख तो रही हूँ, देखो मैंने ऐसे वो कर दिए इनको, ये करने हैं अभी, देख हाल क्या हो गया है इनका वॉश करके, ये कर दिए हैं। ये रख तो रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं वहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट कोई अगर मिलेगी तो मैं ऑनलाइन सर्च करूँगी, नहीं मिली तो फिर मैं अपने ही बाल वो कर लूँगी। बट ना मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, तो साड़ी पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, फिर भी रख रही हूँ। इन केस अगर लगा मुझे लगाने लायक तो फिर मैं रखूँगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वापस ले आऊँगी। ये देखो प्लान में चेंजिंग है गाइस, ये बड़ा वाला बैग लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं सुबह से मेरा दिमाग नहीं चला रहा था, अब चलाऊंगा मैं अपना दिमाग। तो ये छोटा वाला बैग को कैंसिल करके ये वाला बैग लेंगे। ये हाय, और ये कहाँ जाएगा सामान? कौन सा? ये जो इसमें है, जगह बनाई ना मैंने। अच्छा, और एक भी तय खराब नहीं होनी चाहिए। 5 बज गए, हमें लगभग 10 बजे निकलना है। अभी ना मैं इनके सारे हैंकी पे प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे भी पड़े हैं 2 3 4 5 तो लेकर जाएंगे, ये 5 तो यूज़ करेंगे क्योंकि इनको हैंकी चाहिए ही होता है। ये गए हैं बाहर अपने किसी काम से, फिर ये आ जाएंगे, उसके बाद मुझे लेके जाएंगे क्योंकि मुझे एक शूज़ लेने हैं। तो बस मैंने सारा रूम जो है बाइंड अप कर दिया है, ताकि हमें जब हम वापस आएँ तो हमें गंदा भी ना मिले। वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सारी चीज़ें अच्छे से रख दी हैं। बस अब ये बैग पैक होने हैं, जो एंड का टचअप है वो करना है बस। और ये भी आ गए थे, इनका डिटैन विटैन किया है मैंने। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं वीडियो लगा रहा हूँ। तो बस ये भी शगुन के लिए लिफाफा रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। और बस हो गई तैयारी, 7 बज गए हैं, मुझे जाना है बाहर। ये लेके जा रहे हैं मुझे शूज़ दिलाने के लिए, और बस तैयारी ख़त्म ही है। मैं सुबह से यही बोले जा रही हूँ, तैयारी ख़त्म ही है, ख़त्म ही है। और ये 2 व्लॉग लाइव के लिए लगा के जा रहे हैं, अनलिस्टेड करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। 7:30 बज गए, बस निकल रहे हैं। इन्होंने ये चेंज कर लिया, मैंने ये वाली लोअर टी शर्ट पहन ली अभी। हमने मंगाया है माइक एक, ताकि आपको आवाज़ें ठीक से आएँ। तो भैया भी आ गए हैं हमारे निकलने से पहले टाइम पे। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। आपको बहुत दिक्कत होती थी ना निकलने से पहले पहले आया, देखो क्या किस्मत है। अभी निकल रहे हैं हम लोग, सब पैकिंग वैकिंग हो गई। अगर थोड़ा सा भी लेट होता है ना, हाँ तो हमारी बाट लग जाती है। अरे वाह, नाइस। लो भाई, एक और एडिशन हो गया है व्लॉगिंग में। माइक मंगाया है वायरलेस है। बस कितने का आया ये? 11,000 का। लो खोल तो दो इसको, क्या ये अनबॉक्सिंग होती है? ट्रेन में करेंगे यार, चलो चलो। ट्रेन में करेंगे तो रख तो लो इसे। चलो बस ये मैंने बैग ले लिया है वाला, चलते हैं। तो बस ये सारी चीज़ हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं। शूज़ लेके वहीं से निकल जाएंगे, बैग भी जो भी है। बस इस वीडियो का हम एंड करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट कर दूंगी। राजस्थान ट्रिप बिगिन कर रहे हैं हम लोग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए। वीडियो को लाइक कर देना आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि पहली बार राजस्थान की शादी देखने वाले हैं हम, आप भी और मैं भी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए खुश रहिए।